जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, व्यक्ति को अपनी इच्छा और ज़रूरत पूरी करने के लिए सावन का जो महीना है वो काफ़ी विशेष महीना माना जाता है। सावन के महीने में यदि व्यक्ति शिव जी को प्रसन्न करने का कोई उपाय करता है तो वो बहुत जल्द परिणाम में फलित होता है, रूपांतरित होता है और व्यक्ति को बहुत जल्द उसका परिणाम देखने को मिलता है, उसका सब शुभ फल देखने को मिलता है। और उसमें भी यदि सावन का सोमवार हो और यदि व्यक्ति कोई उपाय करता है तो उसका तो काफ़ी विशेष फल देखने को मिलता है और कई ऐसे केसों में तो तुरंत उसका फल देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको ऐसा ही एक उपाय बताने वाला हूँ। बड़ा ही आसान उपाय है, क्योंकि शिव जी ने अपने भक्तों को इस तरह से रखा है, अपने गुणों को इस तरीके से रखा है कि उनको ज़्यादा ना कोई यज्ञ पूजा पाठ इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आप सुबह शाम शिव जी का नाम ले लेते हैं तो भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा अपने भक्तों को मन चाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो बड़ा ही सरल है, काफ़ी सरल है, कोई भी व्यक्ति इसको बड़ी ही आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेज़ी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ वो उपाय कि जिसके करने से आपकी सारी इच्छाएं फलीभूत होगी। आप जो भी मन में चाहते हैं, व्यक्ति का खुद का सामर्थ्य कई दफ़े कम पड़ जाता है अपनी इच्छाओं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आप अपने आप में काफ़ी मेहनत करते होंगे, काफ़ी प्रयत्न करते होंगे, लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसी इच्छाएं हैं आपकी जो अब तक आप पूरी नहीं कर पाए हैं, या कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं, कुछ ऐसी बेसिक नीड्स हैं कि जो पूरी होना अत्यंत आवश्यक है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप चाहते हैं कि ये तो आपके जीवन में होना ही चाहिए, लेकिन यदि आप उस सुख से भी वंचित हैं, उस ज़रूरत से भी वंचित हैं, तो आपको महादेव की शरण में जाना चाहिए। और महादेव की शरण में जब आप जाते हैं तो उसके लिए सावन का महीना काफ़ी खास होता है, और उसमें भी यदि सोमवार का दिन है तो वो अत्यंत खास होता है। यदि सोमवार के दिन आप अपनी जो कोई भी इच्छा है वो महादेव के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो अतिशीघ्र परिपूर्ण होती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आपको यह किस तरह से कहना है। आपने देखा होगा कई लोग नंदी के कान में अपनी इच्छाएं कहते हैं, लेकिन आपका स्व अनुभव भी होगा कि लेकिन उसमें से कई इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या हनुमान जी की कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसके पहले आपको रामचंद्र जी की स्तुति करना या उनका पूजा पाठ करना या उनका नाम जप करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप रामचंद्र जी का एक बार भी नाम लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे कई हनुमान चालीसा का आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो इसी तरह से जब आप नंदी के कान में कुछ कहते हैं, अपनी इच्छा कहते हैं, तो इसके पहले आपको सहस्त्र बार, शास्त्रों में सहस्त्र बार का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब होता है 1000 बार आपको नंदी के कान में शिव जी का नाम लेना है। पहले आपको शिव जी का नाम नंदी के कान में 1000 बार लेना है। भले ही आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र को 1000 बार पढ़ें। यदि आप 1000 बार नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम उसकी एक माला अर्थात 108 बार आप अवश्य शिव जी का नाम लें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप 108 बार नंदी जी के कान में आप जप करें। इसके बाद आपकी जो कोई भी ज़रूरत है, आपकी जो कोई भी इच्छा है, ये कहें। इससे नंदी जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और जैसा कि सर्वविदित है, जैसा कि माना जाता है, सभी को मालूम है कि नंदी के कान में कही गई इच्छा अवश्य पूरी होती है। तो इस तरह से जब आप इस इच्छा को कहेंगे तो वो तुरंत फलीभूत होती है, तुरंत परिणाम में रूपांतरित होती है और आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।